प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन जिसमें एक्स और वाई के अलोंग मोशन होती है एक साथ, और इसीलिए इसको टू डायमेंशनल कहा जाता है। वाई के अलोंग मोशन में ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट या उसकी डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह से इस डायरेक्शन में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, सो ड्यूरिंग इट्स पाथ फ्रॉम ए टू बी, दरमियान में अगर हाईएस्ट पॉइंट पर हम सी कंसिडर कर लें तो ए से लेकर सी तक के अप्रोच में इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की जो मोशन है वो अपवर्ड है, और सी से लेकर फिर बी तक डाउनवर्ड है। जहाँ तक इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टली, जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। एप्लीकेशंस में मिलिट्री लेवल पर, स्पोर्ट्स में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, वीडियो गेम्स में और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर इसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मिलिट्री के लेवल पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना हो तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस किस्म के पाथ को देखना पड़ेगा। या इस तरह से क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ केसेस में जब आप बॉल को थ्रो करेंगे, हिट करेंगे या किसी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा, सो वहाँ पर भी हमें यहाँ पर इसी तरह का ए से लेकर बी तक की ये मूवमेंट नज़र आती है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा कि इसके जो इनिशियल वेलोसिटी है v, आई कॉल इट वी आई, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वी आई एक्स और वी आई वाई। वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स को फेस करता है। ठीक है, और ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको ऊपर जाने में अपोज करती है और नीचे आने में सपोर्ट करती है। जहाँ तक वी आई एक्स का ताल्लुक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ये ग्रेविटी से तो आज़ाद है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन एक्ट करती है, और ज़ाहिर है एयर फ्रिक्शन हमेशा इसके लिए अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। ये एयर फ्रिक्शन वर्टिकल कंपोनेंट पर भी असरअंदाज होती है। सो इस वजह से अगर हम किसी सिचुएशन में या उसको थोड़ा सा केस को सिंप्लीफाई करने के लिए एयर फ्रिक्शन को हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास वी आई एक्स ये आज़ाद हो जाएगा और इस तरह से वी एफ एक्स के बराबर होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। दूसरी तरफ वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ वाई पर एग्जैक्टली कौन सा अप्लाई होगा, एक कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन मैंने लगाया हुआ है, इसके लिए आपको जो कन्वेंशंस हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में उनको देखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं यह है कि अगर आपका एंगल जो है थ्रो करने का 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, ठीक है, मैं एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में, उस सब के लिए ये कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाएगा। इस वजह से जी जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है इसको हमेशा हम नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, क्योंकि जी की हमें डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव और डाउनवर्ड होती है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन यूज़ किया है। और इसी तरह से अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, सो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा और उसमें जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ लगा लें। वी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं आएगा और वी वाई की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी वी आई वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर। और अगर आपको इसी के साथ इसकी डायरेक्शन की वैल्यू मालूम करनी है तो डायरेक्शन में मैं ये चीज़ मेंशन यहाँ पर कर दूँ कि अगर आप इसको स्टार्ट से एंड की तरफ एंड तक देखेंगे तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टार्ट में आपके पास जो एंगल है वो थीटा आ रहा है, फिर उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है उसका एंगल चेंज होता जाता है और इसलिए उसको हम फाई कहते हैं। अब फाई की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल टेंजेंट फाई इज़ इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स और आप इसमें वैल्यूज़ लगा दें, फाई यहाँ पर छोड़ दें, दूसरी साइड पर टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू आ जाएगी वी आई वाई माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई एक्स या वी एफ एक्स लिख दें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एडिशन जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स में अगर इसको बिल्कुल फुल फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप उसके फाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फाई जो है विल बी इक्वल टू थीटा, कहाँ कहाँ पर, लॉन्च जहाँ पर हो रहा है और जहाँ पर लैंड हो रहा है। बाकी सारे सिचुएशन में फाई विल बी लेस देन थीटा, ऑल अदर पॉइंट्स except launching and लैंडिंग पॉइंट। अगर मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो उसमें जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन, उस पर हम फोकस करेंगे। और उसके लिए अगेन अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करता हूँ जिसमें लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करके पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये लैंड करता है और ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाए, तो ये जो है ये इसका क्या हो जाएगी, वर्टिकल हाइट। और इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपको सिंपल जो इक्वेशन यूज़ करनी होगी दैट विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2g एच, एच को कर दें आप कैपिटल, ये बन जाएगा वी एफ वाई स्क्वायर, ये वी आई वाई स्क्वायर, वी एफ वाई जो है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होगी, वी आई वाई नॉन ज़ीरो होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वी आई वाई की। सो इस तरह से अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ये सिंपल सॉल्यूशन आपके पास आएगी, माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 2g h, यहाँ पर g के साथ आपको नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा, सो नेगेटिव दोनों साइड पे कैंसल और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी आई स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और इसमें आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू ज़्यादा करने से, वी आई की वैल्यू ज़्यादा करने से ये हाइट जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कीपिंग द जी वैल्यूज़ कांस्टेंट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके टाइम की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको क्या चीज़ पिक करनी पड़ेगी कि जहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है और जहाँ पर लैंड किया जा रहा है, दोनों स्लॉट्स पर हाइट की वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टोटल टाइम है जिसमें ये हवा में रहेगा। ठीक है। सो ये एग्जैक्टली ए से लेकर बी तक पूरा टाइम हो जाएगा। तो इसमें जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, h इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। सो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें इसके लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज़ इक्वल टू वी आई वाई टी, प्लस की जगह फिर माइनस लगा देंगे बिकॉज़ अभी मैं जी लगाऊंगा, और इसको कर देंगे h को 0 बिकॉज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर चुका हूँ। वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस टर्म को राइट साइड लेफ़्ट साइड पर ले आएं, हाफ जी टी स्क्वायर वी आई साइन थीटा इंटू टी, एक टी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टी अगर आप छोड़ दें और ये दूसरी टर्म उधर शिफ्ट कर दें, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। और अगर आपने इसको मैक्सिमम हाइट तक लेकर जाना है या मैक्सिमम हाइट से ऊपर मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, तो ये उसको हाफ कर दें। सो वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, दिस विल बी द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करेंगे, सो रेंज में बेसिकली वो चीज़ डिस्कस होगी कि ए से लेकर ये बी तक ये वाला जो पाथ कवर कर रहा है, ये मैंने जो ग्रीन ड्रॉ कर दिया है, ये कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो हमने देखनी होती है, और उसके लिए सिंपल हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए वी एक्स रिस्पॉन्सिबल है और उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो इस वजह से s इज़ इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ करूँगा। इसको s को r कर दें, v को वी एक्स कर दें, v कॉस थीटा, और स्मॉल t को कैपिटल T कर दें, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप लगा लें, वी आई कॉस थीटा t की जगह 2vi साइन थीटा बाई टी। यहाँ से आप r की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो r आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये दूसरा फॉर्म हो जाएगा। और अगर आपने इसको मैक्सिमम हाइट पर लेकर जो मैक्सिमम रेंज मालूम करनी है, तो आपको इस की सब की वैल्यू आपको पीक पर लेकर जानी होगी, जी कम से कम हो और वी आई और साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ज़ाहिर है साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, 1। सो अगर हम साइन 2 थीटा 1 के बराबर कर दें, 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 आपके पास 90 के बराबर आएगा, थीटा बन जाएगा 45 डिग्री। सो इस तरह से वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी
और अगर थीटा की जगह मैं 45 लगा दूं तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 90 साइन 91, तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इसमें ये एक इक्वेशन जो है इस पर कंडीशन अप्लाइड है कि थीटा इज़ इक्वल टू 45 है, बाकी ये वाली इक्वेशन हो गई या ये वाली हो गई। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज की वैल्यू आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा लेक्चर मैंने यहाँ पर इस पे बनाया था, थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैंने कोशिश की है कि जो मेन पॉइंट्स है वो आपके सामने रखे जाएं ताकि आपकी एक क्विक रिवीजन हो सके। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिल सकें। थैंक यू।